नमस्कार दोस्तों, चौसठ या चौपड़ पासा खेल क्या होता है और इसे कैसे खेलते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। सोशल मीडिया और वीडियो गेम के ज़माने में हम आज अपने परंपरागत खेलों को शायद भूल गए हैं, मगर आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों ने कई पुराने खेलों को सहेज कर रखा है। इन खेलों में से एक है चौसर। चौसर हमारे देश के सबसे प्राचीन खेलों में से एक है। यह खेल बिछाद पर 4 रंगों की 4-4 गोटियों और 3 पासों से खेला जाता है। पौराणिक हिंदू ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव और माता पार्वती चौसर का खेल खेलते थे। यह खेल वे अपने दाम्पत्य जीवन की सहजता और मनोरंजन के लिए खेलते थे। भगवान भोलेनाथ को तो चौसर खेल में विशेष रुचि थी। महादेव के चौसर के प्रति लगाव को देखते हुए आज भी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में शयन आरती के पूर्व भगवान के विश्राम के लिए सिर्फ सेज ही नहीं सजती, चौसर भी बिछती है। आपको बता दें कि हर ज्योतिर्लिंग की अपनी अलग विशेषता है। जहां उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती का महत्व है, उसी तरह ओंकारेश्वर की शयन आरती विशेष महत्ता रखती है। यही साधारण सा मनोरंजक खेल महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की वजह बन गया था। शकुनी ने पांडवों को चौसर खेलने के लिए आमंत्रित किया। शकुनी चौसर का बहुत कुटिल खिलाड़ी था। उसने धीरे धीरे युधिष्ठिर को एक एक करके सभी चीजें दांव पर लगाने को मजबूर कर दिया। आखिर में युधिष्ठिर द्रौपदी को भी हार गया। उसी दिन से महाभारत के युद्ध की नींव पड़ गई थी। वक्त के साथ फैलता गया चौसर का दायरा। वक्त के साथ साथ यह खेल दुनिया भर में फैलता गया। बगदाद के अरबी कवि अल-सवादी के अनुसार 3 चीजें भारत ने विश्व को दी हैं: अंक और गणना पद्धति, शतरंज का खेल और कथाएं। कॉलेयर ने इस सूची में रेखागणित के सूत्र और चौसर को भी जोड़ा है। समय के साथ यह खेल राजा महाराजाओं में काफी लोकप्रिय हुआ। तो बड़े राजा जब भी कभी आपस में मिलते तो मनोरंजन के तौर पर चौसर की बिछा दी जाती। कालांतर में यह खेल अभिजात्य वर्ग से निकलकर आमजन से जुड़ गया। देश से बाहर यह खेल प्रथम विश्व युद्ध में काफी लोकप्रिय हुआ। अस्पतालों में घायल सैनिक अपना खाली समय बिताने के लिए चौसर खेलते थे। कई जनजातीय कबीलों में भी इस खेल को खेलने की परंपरा रही है। खासतौर पर मेक्सिको के आसपास के क्षेत्र में इस खेल का एक रूप लूडो के नाम से ब्रिटेन समेत दुनिया के कई अन्य देशों में खेला जाता है। लोक संस्कृति के रूपों में चौसर आज भी जीवित है। आज भी हमारे देश के गांव में जाने पर आपको कई लोग चौसर की बिछाद बिछाए हुए नजर आ जाएंगे। बदलते वक्त के साथ सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। हमारे पूर्वजों के चौसर को आज के बच्चे लूडो के रूप में खेलकर उस कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। पुरानी कड़ी से नई कड़ी को जोड़ना ही मानव समाज का आगे बढ़ते रहने का विशेष गुण है। चौसर भी आज उस कड़ी का हिस्सा बन चुका है। चौपड़ खेल भारत का प्राचीनतम खेल है। कहा जाता है कि ये भगवान शिव एवं पार्वती द्वारा भी खेला जाता है। भारत के अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से इसे खेला जाता है। इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं और चारों के पास 4-4 अलग अलग रंग की गिट्टियां होती हैं। लाल रंग की गिट्टियों वाला खिलाड़ी काले रंग वाले के सामने बैठता है और वो एक दूसरे के साथी होते हैं। इसी प्रकार पीला और हरे रंग की गिट्टियों वाले खिलाड़ी साथी होते हैं और वो एक दूसरे के सामने बैठते हैं। इसे 6 कौड़ियों द्वारा खेला जाता है। कौड़ियों में एक तरफ का मुंह खुला होता है और एक तरफ का मुंह बंद। अगर खुला मुंह ऊपर आए तो उसे माउथ अप कहेंगे, नहीं तो माउथ डाउन। 6 कौड़ियों को एक साथ फेंकने पर अगर एक माउथ अप और 5
डाउन आए तो 10 पॉइंट मिलते हैं। साथ ही बोनस भी मिलता है और कौड़ी दोबारा फेंकने का मौका भी मिलता है। बोनस के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। 2 माउथ अप और 4 डाउन है तो 2 पॉइंट, 3 माउथ अप और 3 डाउन है तो 3 पॉइंट, 4 माउथ अप और 2 डाउन है तो 4 पॉइंट, 5 माउथ अप और 1 डाउन है तो 5 पॉइंट, सभी 6 माउथ अप हैं और कोई नहीं है तो 6 पॉइंट मिलते हैं और साथ ही कौड़ी दोबारा फेंकने का मौका मिलता है। सभी 6 माउथ डाउन आए तो 25 पॉइंट मिलता है और साथ ही कौड़ी दोबारा फेंकने का मौका और बोनस भी मिलता है। सिर्फ 10 या 25 आने पर ही गिट्टियाँ बोर्ड पर आती हैं और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 10 खाने चलती हैं। यहाँ बोनस का इस्तेमाल गिट्टियों को बोर्ड पर लाने के लिए हो रहा है। अगर खिलाड़ी की सभी गिट्टियाँ बोर्ड पर हैं तो बोनस मिलने पर गिट्टियाँ 1 खाना ज़्यादा चलती हैं। जैसे कि 10 पॉइंट मिलने पर 11 खाने चलेंगी। अगर किसी खाने में दुश्मन खिलाड़ी की गिट्टी रखी हुई है और आपकी गिट्टी उसी खाने में पहुंच जाएगी तो आपकी गिट्टी दुश्मन खिलाड़ी के गिट्टी को कैप्चर कर लोगों जो कि 10 या 25 आने पर ही वापस बोर्ड पर आएगी। दुश्मन खिलाड़ी के अगर 2 गिट्टियां एक साथ हैं तो आपकी 1 गिट्टी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन आपकी 2 गिट्टियां दुश्मन खिलाड़ी की 2 गिट्टियों को एक साथ कैप्चर जरूर कर सकती है। क्रॉस के निशान बने हुए खाने सुरक्षित खाने कहलाए जाते हैं। इसमें किसी भी गिट्टी को कोई दूसरी गिट्टी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। होम के ठीक 1 खाने पहले पहुंचने पर गिट्टी को 6, 10 या 25 आने पर ही होम में प्रवेश करेगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी खेल, चौसर या चौपड़ भाषा खेल से संबंधित जानकारी या ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जो बिल्कुल फ्री है। आपका 1 लाइक और 1 कमेंट हमारा मनोबल बढ़ाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की एक और धमाकेदार अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।